सबको जय हिंद। जय हिंद। चलो आगे बढ़े। देखो आज हम लोग एक जो हमारा चैप्टर था आप लोग का भारत के पहाड़ी पर्वत जो चल रहा था है ना, कुछ कारणवश हम लोग उस पिछले क्लास में उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था आप लोगों का भारत के पर्वत पहाड़ियां, भारत के पर्वत पहाड़ियां। ठीक है, तो अब इसमें देखना है हमें, हमारे भारत में हम लोग उत्तर क्षेत्र था, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर के पर्वत में पाए जाने वाले सभी पर्वत पहाड़ी को देख लिए थे। मध्य भारत जैसे कि हमारा राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तो हमारे भारत के मध्य में स्थित वो सभी पहाड़ी पर्वत को देख लिए थे, उसके ऊंची चोटी को बता दिया था। उम्मीद रखता हूं आप सभी को वो बातें याद होगी, है ना भाई। हम अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आप भारत के आप लोगों का दक्षिणी का क्या पढ़ेंगे, पर्वत पहाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैप में समझना होगा। देखो अब ये हमारा भारत, ठीक है, भारत के उत्तर में पाए जाने वाले पहाड़ी सब क्लियर है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारत के मध्य की पहाड़ी, क्लियर। बचा हमारा ये बचा है आप लोग का पूर्वोत्तर भारत का पहाड़िया पर्वत बचा है, और आप लोग का देखा जाए तो हमारा ये दक्षिण के पहाड़ी पर्वत बचा है ना भाई। तो चलो आइए आज एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है आप लोग का हेडिंग डालना भारत के दक्षिणी हिस्सा के पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, पर्वत और पहाड़ी, तो आप लोग हेडिंग डालना भारत के दक्षिणी, ठीक है, भारत के दक्षिणी हिस्सा में स्थित पर्वत पहाड़ियां। चलो देखो, तो कल मैं आप लोग को बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था, हमारे दक्षिणी हिस्से में पाए जाने वाले देखो ये हमारा आप लोग का कौन सी घाटी है, ये पूर्वी घाटी। ठीक है, समझते चलना, लिखो मत अभी। पूर्वी घाटी, पूर्वी घाटी के इधर देखा जाए तो पश्चिम में पश्चिमी घाटी। ठीक है, पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी। और ये हमारे भारत के देखा जाए तो टोटल ये हमारा दक्षिणी हिस्सा टोटल ये है ना भाई, भारत के दक्षिणी हिस्सा जो प्रायद्वीप के पठार पढ़े थे ना, तो याद रखना ये आप लोग का हो जाएगा पश्चिमी घाटी और ये हमारा पूर्वी घाटी। तो पूर्वी घाटी हमारा देखा जाए तो ये हमारा बांग्लादेश से लेकर के आप लोग का ये तमिलनाडु के क्षेत्र को पूरा क्या कहते हैं हम लोग, पूर्वी घाटी कहते हैं, है ना भाई। तो पूर्वी घाटी में याद रखना आप लोग का, इस पूर्वी घाटी को और क्या नाम से जाना जाता है करके पूछा जाता है। ठीक है, तो पूर्वी घाटी का आप लोग और क्या नाम से जाना जाता है जी, हाँ याद रखना आप लोग को, महेंद्रगिरी। ठीक है, क्या याद रखना है, महेंद्रगिरी याद रखना है। जो पूर्वी घाटी में पाए जाते हैं ना वो हिस्सा, उसको हम लोग महेंद्रगिरी के नाम से जानते हैं, महेंद्रगिरी याद रखना। ठीक है, ये उड़ीसा के क्षेत्र में है आप लोग का महेंद्रगिरी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ये पश्चिमी घाटी के आप लोग का जो पहाड़ी पर्वत है, पश्चिमी घाटी के जो पहाड़ी पर्वत है, इसको हम लोग कहते हैं आप लोग का सह्याद्री। ठीक है, सह्याद्री पर्वत या क्षेत्र, सह्याद्री पर्वत क्षेत्र। ठीक है, याद रहेगा। अब ये हमारे ऊपर से आया हुआ है आप लोगों का, इधर से आया हुआ है कौन सी घाटी, पूर्वी घाटी, और इधर से गया है आप लोग का पश्चिमी घाटी, दोनों एक जगह पर मिलने वाली। ठीक है, दोनों यहाँ पर एक जगह पर मिलेगा और एक आप लोग की पहाड़ी पर्वत के निर्माण करेगा,
उसको कहेंगे हम लोग कौन सी गिरी? नीलगिरी, याद रखना है। ठीक है, एक चोटी के निर्माण करेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे? नीलगिरी कहेंगे। ठीक है, पहाड़ी पर्वत जो है आप लोग का दक्षिणी, एग्जाम में पूछा जाता है हमारे दक्षिण के, ठीक है, दक्षिण का अगर देखा जाए तो हमारा ये सबसे ऊंची चोटी कौन सा है करके, तो यहाँ पर तो लिया जाता है, रियल में अनाईमुड़ी को लिया जाता है। लेकिन अगर अनाईमुड़ी ऑप्शन में नहीं रहे हमारा, अन्नामलाई है ना, तब हमें क्या लेना है? नीलगिरी को लेना है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी, इसी नीलगिरी के पहाड़ी में अगर हम बात करें तो आप लोगों का बहुत सारे और पहाड़ी क्षेत्र है। अगर इस नीलगिरी को मैं यहाँ पर निकाल के बताऊं, ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में क्या क्या फैक्ट हमें याद रखना है, ध्यान से देखो। ठीक है, नीलगिरी की तो सबसे पहले याद रखना है इसके सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, नीलगिरी की सबसे क्या याद रखना है हमें? ऊंची चोटी याद रखना है। तो सबसे पहले याद रखना है ऊंची चोटी। ऊंची चोटी का नाम है आप लोग का दोदा बेटा, याद रखना। ठीक है, जिसका हाइट बताया था, याद आ रहा है? 2637। क्लियर है? याद रखना है, याद रखना है 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, 2637 मीटर, याद रहेगा। कंचनजंगा 85-86, माउंट एवरेस्ट 88-48, केटू गाडविन 86-11। ठीक है, और आप लोग को नामचा बरवा उसी लास्ट टाइम बताया था 77-56। नामचा बरवा कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, है ना। नामचा बरवा अभी आएंगे हम लोग, पढ़ेंगे। ठीक है ना, याद रखना ये सब बातें, यही तो पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं पूर्वी, है ना। अब ये हमारे इसके साथ नीलगिरी में, इसी नीलगिरी हमारा देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु, ठीक है ना, यहाँ से देखो कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सा और आप लोग का आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा, फिर आप लोग का ये हमारा तमिलनाडु, इधर आप लोग का केरल, दोनों के बीचों बीच में है आप लोग का नीलगिरी पर्वत। ठीक है, जिसकी हाईएस्ट अगर पीक पॉइंट देखेंगे तो दोदा बेटा 2637 मीटर इसकी हाइट है। क्लियर है इतना? अब बात करते हैं नीलगिरी के अंदर में। नीलगिरी के अंदर में आप लोग को क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले याद रखना है अन्नामलाई। क्या याद रखना है? अन्नामलाई पर्वत याद रखना है। इसी अन्नामलाई पर्वत की ऊंची चोटी की बात करेंगे हम लोग, इसी की ऊंची चोटी की बात करेंगे तो याद रखना इसकी ऊंची चोटी हो जाएगा आप लोग का ठीक है, इसकी ऊंची चोटी हो जाएगा अनाई मुड़ी, याद रखना अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, जिसके हाईएस्ट पीक पॉइंट 2695। ठीक है, 2695। देखो ये हमारा 2637, ठीक है, और ये हमारा 2695। तो हमारे भारत के दक्षिणी से सबसे ऊंची चोटी बोला जाएगा तो अनाई मुड़ी। ये ऑप्शन में नहीं दिखा तो नीलगिरी। ठीक है ना, नीलगिरी के दोदा बेटा है ना, और अनाई मुड़ी की याद रखना 2695 मीटर इसकी हाइट। क्लियर है? ये याद रहेगा। ये आप लोग को इसी को पूछा जाता है ज्यादा, अधिकतर आप लोग का पूछा गया है अरावली पर्वत, कंचनजंगा, केटू गाडविन, नामचा बरवा, धौलागिरी माउंटेन, और आप लोग को ये अनाई मुड़ी और दोदा बेटा को पूछा है। अभी तक के ज्यादा इतिहास में सब नहीं पूछा गया, चाहे वो सीजीपीएससी का हो, चाहे व्यापम से होने वाले संबंधित कुछ एग्जाम क्यों ना हो, यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है। आ रही बात समझ में? तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ अब हम लोग वही चीजें पढ़ाई करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अब रिवाइज करने के भी टाइम होना चाहिए। ठीक है, और ज्यादा डीप जाना रहा तो बताना। हमें हमारे लाइफ में सबसे पहले मकसद यह होना चाहिए कि सबसे पहले हमें जॉब मिले, और जॉब पाने के लिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें, है ना भाई। जैसा हमें पढ़ना है, बोला था मैं, हमें उस समय भी बोला था हमें उतना ही पढ़ाई करना है जितने हमें जॉब लग जाए, और हमें उतना ही टेंशन लेना है जितने में हमारा काम बन जाए। ठीक है ना, तो हमें चिंता नहीं करना, उल्टा में क्या करना है, चिंतन करना है। जो चीजें पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके बारे में सोचना विचारना है ना भाई, कि सुबह आज क्या कौन सी क्लास चली, शाम में क्लास कौन चली, चिंतन करो, रिवाइज करो बस। ठीक है, और ये मत सोचना कि एग्जाम में क्या होगा, कैसे होगा, मन में बड़ा पत्थर लेकर मत बैठे रहना, समझ रहे हो, क्योंकि ये हमारा दिमाग को आगे बढ़ने नहीं देता, टेंशन आ जाता है हमें, समझ रहे हो। कैसे पढ़ाई होगा, जितना हो रहा है उतना करो, हमारा कैपेसिटी जितना उतना ही कर पाएंगे। 26 जीबी की मेमोरी को 30 को पकड़ पाएगा? तो फिर सबका मेमोरी अलग अलग है,
और उतना ही काम करो जितना आपका मेमोरी आप लोग का अपना समायोजन रख सके और अपने स्मृति को स्ट्रॉन्ग रख सके, उतना ही काम करो, है ना भाई। ये चीजें ठीक है, ये याद रखना। इसी आप लोग का नीलगिरी में मिल जाएगा आप लोग को, अलग से एक और मिल जाएगा जिसको हम लोग कार्डेमम की पहाड़ी अर्थात इलायची की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इलायची की पहाड़ी, याद रखना, इलायची की पहाड़ी। ये इलायची की पहाड़ी कौन से पहाड़ी पर्वत के अंतर्गत आता है करके पूछा जाता है तो नीलगिरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये इलायची की पहाड़ी पूरा मसाला के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, मसालों के लिए प्रसिद्ध, याद रखना, मसालों के लिए। ठीक है, इलायची की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, इतना हमारे दक्षिण के बारे में याद करके रखना है। ठीक है, ये लिखोगे? लिखो, 2 मिनट लिखो। सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी जो कि अन्नामलाई की है, हाईएस्ट पीक पॉइंट है। ठीक है, ये बात इतना को लिखो। हाँ, ऐसी मुस्कुराओगे कैसे बनेगा यार? हाँ, नींद आ रही है तुझे? हल्का हल्का क्लास में मेरी नींद आ गई मतलब समझ जाना। समझ गया ना? नींद भी जरूरी है जिंदगी में, नींद के बिना मजा कहाँ आएगा। आराम, हमारा कोशिका जो सेल है उसी में आराम करता है। ठीक है, सोना जरूरी है यार। आगे बढ़े, लिख लिए? ठीक, अब हेडिंग डालना आप लोग। पहले एक चीज बता दिया रहता हूं, रुक जाओ। देखो, ये तो हमारा आप लोग का ये सबको पता है, हमारा भारत है ना। अब यहां पर इसे एक द्वीप बताया था, याद करो तो, लक्षद्वीप, और यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे पीक पॉइंट बताया था सैडल पीक, हाईएस्ट है उसका पीक पॉइंट। कितना मीटर ऊंचाई? 737-38। किसी बुक में 37 मिलेगा, किसी बुक में 38 मिलेगा। एग्जैक्ट है, आप लोग 37 याद रखना फिलहाल। ठीक है, 37 याद रखना फिलहाल। और यहाँ पर है आप लोगों का लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में भी एक पीक पॉइंट है जिसको आप लोग का नामचा के नाम जाना है, नार्चो के नाम से, नार्चो माउंट। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर हमारा, 1 मिनट, देखो यहां पर है आप लोग का लक्षद्वीप, यहां पर है आप लोग का अंडमान निकोबार द्वीप, यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, और यहां पर है आपका लक्षद्वीप जो कि आप लोग का लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ का जो द्वीप बनता है प्रवाल भित्ति से बनता है, याद आ रहा है? हाँ, वो टिप्पणी क्वेश्चन है, नहीं जानोगे फिर भी चलेगा, लेकिन जान ली, अब जान के तो भूलो मत। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पर हमें समझना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एक आप लोग का माउंट नार्चो कहते हैं। नार्चो शब्द याद रखना, इसका जो पीक पॉइंट है नार्चो के नाम से आना था। ठीक है, जो कि 757 मीटर इसकी हाईएस्ट है, 757 मीटर। तो माउंट जो नार्चो है ये हमारे लक्षद्वीप के आप लोग का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नार्चो, जिसका 757 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक पॉइंट है, 757 मीटर। ठीक है, 757। ठीक हो गया। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा बताया था सबसे पीक पॉइंट उत्तर में, याद करो, सैडल पीक। सैडल पीक याद रखना, जो कि सैडल पीक की अगर हाईएस्ट की बात करते हैं उसकी ऊंची चोटी की, तो ये इसकी ऊंची चोटी हमारा लंबाई में बात करेंगे सैडल पीक की तो 737 मीटर। किसी बुक में 38 मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है, 737 मीटर। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट बोलेगा तो सैडल पीक। लक्षद्वीप के सबसे अगर हाईएस्ट पीक पॉइंट बोलेगा तो 757 मीटर। नाम है नार्चो,
माउंट नार्चो याद रखना, ठीक है, ये याद रहेगा। अपना जहां तक उम्मीद रख सकता हूं आप लोग को, ठीक है, नहीं पूरा खत्म करके रिवाइज करेंगे, पहले खत्म तो कर ले, क्या पता लाइट चली जाए। समझ आ रही है ना? तो लक्षद्वीप में वो द्वीपों का समूह का बाबू है। हाँ नहीं, जैसे भी हो, देखो सुनो, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पहाड़ी पर्वत की, उस दिन हम बात किए थे द्वीप समूहों की बात कर रहे थे। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो डोंट इंटरप्टिंग माय माइंड। ठीक है, चलो अब देखो, ये आप लोग का ये हमारा समझ में आ रहा है। ये भी तो हमारा आप लोग का द्वीप समूह में आता है, लेकिन उसमें जो चोटी बना है उसमें भी आप लोग का बन जाएगा, सेडल पिक ही आएगा। ये द्वीप समूह की बात ना करके हम पहाड़ी पर्वत की बात कर रहे हैं, तो याद रखना माउंट लिख दिया, मतलब समझ रहे हो ना, माउंट एवरेस्ट की तरह ये भी चोटी होगी। तो नार्चो शब्द याद रखना 757 मीटर। अब बात करते हैं हम लोग हमारे भारत के पूर्वोत्तर भारत की, क्या बात करेंगे, पहाड़ी पर्वत। ठीक है, लास्ट है आप लोग का ये है हेडिंग डालना, भारत के पूर्वोत्तर भारत के चोटियां, मतलब पहाड़ी पर्वत। ठीक है, अब हेडिंग डालना पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी पर्वत। ठीक है, देखो ये हमारा पूर्वोत्तर भारत 7 सिस्टर का नाम जाना जाता है ना भाई। तो सबसे पहले याद रखना, हमारे लोग स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा सूर्य जो उगता दिखाई देता है ना, अरुणाचल प्रदेश। उगता हुआ सूरज का राज्य कौन से राज्य को कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, है ना भाई। तो यहाँ पर है आप लोग का अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है आप लोग को, बताया हूं, क्या बताया? अरुणाचल प्रदेश में याद रखना है नामचा बरवा। ठीक है, नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये नामचा बरवा थोड़ा सा आप लोग का हिस्सा हमारे म्यांमार की तरफ से थोड़ा स्पर्श करता है। ठीक है, याद रखना नामचा बरवा। ये नामचा बरवा के हाईएस्ट पीक पॉइंट कितना मीटर में ऊंचाई इसका? 77-56। क्या उठाते हो, गुस्सा कड़का देते हो। 77-56 मीटर इसके हाईएस्ट पीक पॉइंट। क्लियर है इतना? 77-56 याद रखना है नामचा बरवा। अब बात करते हैं इसके साथ साथ दो ठन और याद रखना है इसमें आप लोग का अरुणाचल प्रदेश में, डाफला और मिसमी। डाफला और मिसमी की पहाड़ियां कहाँ है करके पूछा जा चुका है, अरुणाचल प्रदेश, डाफला और मिसमी। ठीक है, तो यहीं पर याद रखना डाफला, एक और याद रखना मिसमी, डाफला और मिसमी। ठीक है, तो 3 पहाड़ी पर्वत याद रखना आप लोग का, हाँ, अरुणाचल प्रदेश में डाफला और मिसमी, और एक आप लोग का नामचा बरवा। याद रहेगा? ठीक, डाफला और मिसमी, डीएम एंड एनबी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब बात करेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश के नीचे में क्या मिल जाएगा आप लोग को। सब में नहीं जाना है ना, सब में नहीं, ये पहाड़ी पर्वत। मेघालय में जाना, मेघालय। ठीक है, मेघालय की बात करेंगे। मेघालय में बस मेघालय की पहाड़ी याद रखना, लिख लो। मेघालय में मेघालय की पहाड़ियां और गारो खासी की जयंतियां। ठीक है, गारो खासी की जयंतियां, मेघालय की पहाड़ी और गारो खासी की जयंतियां। इंपॉर्टेंट याद रखना, गारो खासी की पहाड़ी कहाँ है करके कई बार पूछा जा चुका है। गारो खासी की जयंतियां मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक, और मिजोरम का आइजोल।
लगभग मतलब 90% लोगों के मुंह नहीं चल रहा, मतलब राजधानी भी याद नहीं आप लोगों को। इतनी दयनीय स्थिति है। तुम बताओ तो त्रिपुरा का, ये त्रिपुरा का मणिपुर बोल रहा है। रुक जाओ, ऑनलाइन क्लास को बंद हो जाए फिर बता रहा हूं। गारो खासी की जयंतिया की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद एक और याद रखना, नागालैंड और मिजोरम, दो। नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, बस नागालैंड में नागा की पहाड़ियां, और मिजोरम में याद रख लेना मिजो की पहाड़ियां। ठीक, हाँ फिर खत्म। नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड और मिजोरम। तो नागालैंड में आप लोग को याद रखना है नागा की पहाड़ी, नागालैंड में याद रखना है नागा की पहाड़ी। ठीक है, मिजोरम, मिजोरम में याद रखना है मिजो की पहाड़ियां। ठीक, ये हो गया आप लोगों का। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जितना पहाड़ी पर्वत है यहाँ पर आप लोग का खत्म होता है। ठीक है, इस प्रकार। और हम लोग जब अब सेशन स्टार्ट करेंगे पहाड़ी पर्वत के बाद, तो अगला सेशन हम दर्रा पढ़ सकते हैं, या तो नदी पढ़ सकते हैं, या तो झील पढ़ सकते हैं। शायद कोशिश करेंगे दर्रा पढ़ें, देखते हैं दर्रा पढ़ते हैं कल। ठीक है, दर्रा और झील दोनों को एक साथ खत्म कर दूं, चलेगा? दौड़ेगा, है ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी समय इसी घड़ी पर, तब तक के लिए जय हिंद।